अमित शाह पश्चिमी यूपी में मथुरा और ग्रेटर नोएडा के दादरी में होंगे। वहीं जेपी नड्डा शाहजहांपुर तो सीएम योगी बुलंदशहर में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी की सियासत में पश्चिमी यूपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी के लिए जमकर फील्डिंग लगा रही है। तमाम बड़े नेता पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो भी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा भी लगातार पश्चिमी यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी यूपी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहती है कि किसान आंदोलन की वजह से, जाट नेताओं की नाराजगी की वजह से जो नुकसान होने की आशंका है उसकी भरपाई की जा सके, उसका डैमेज कंट्रोल किया जा सके। तो आज 4 बड़े नेता जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। अलग अलग इलाकों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी इस बार के चुनाव में ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। कई अहम मुद्दे हैं, जाट नेता उनसे नाराज हैं, साथ ही साथ किसान आंदोलन के चलते भी बीजेपी को डर की नुकसान की आशंका है। और अमित शाह पश्चिमी यूपी में मथुरा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे, दादरी भी जाएंगे। जेपी नड्डा शाहजहांपुर में प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यूपी के गाजियाबाद में लोगों से मुलाकात करेंगे, कैंपेन करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते मेरे सहयोगी रविकांत मथुरा से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविकांत, एक बात समझाइए, क्या पश्चिमी यूपी जिस तरह से बीजेपी के नेता फोकस किए हुए पश्चिमी यूपी से, क्या उनको डर है कि इस बार के चुनाव में पश्चिमी यूपी से उनको नुकसान हो सकता है? देखिए अमित, वेस्टर्न यूपी की कई विधानसभा सीटें हैं जो इस वक्त चर्चा में है। कैराना की बात करें तो पलायन की वजह से, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुस्लिम आबादी की वजह से, लेकिन मथुरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अब डर इस बात का नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां पहले फेज के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है कि पहले फेज में अगर बढ़त मिलती है तो बाकी के चरणों में सभी पॉलिटिकल पार्टियों की राहें आसान हो जाती हैं। और वेस्टर्न यूपी में कमान खुद अमित शाह ने संभाल रखी है। अब से कुछ ही देर बाद वो यहीं बांके बिहारी के मंदिर में आने वाले हैं। यहाँ पर वो दर्शन करेंगे, पूजा करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वेस्टर्न यूपी में उतरे हुए हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है मथुरा की जनता पर, उन्हीं से बातचीत करते हैं। यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, क्या मैसेज है बीजेपी के वर्कर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए? यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, दर्शन करके क्या उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत का ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद में क्या कहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में और 5 कैंडिडेट जो मथुरा से विधानसभा से, उनके साथ बैठक करेंगी। उसके बाद सतोवा मंडल विधानसभा है अपनी गोवर्धन की, उसमें जाके डोर टू डोर सबके पास जाके सवाल की हर बार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करती है। मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, ये बीजेपी हर बार कहती है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कई बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया। इसका असर है? इसका असर तो है, क्यों नहीं होगा। जब क्या कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, काशी में मंदिर बन चुका है, मथुरा की बारी है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये बांके बिहारी का मंदिर है और 11:40 पर ऑफिशियल टाइम बताया गया है। मीडिया को अभी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अमित शाह आएंगे, सबसे पहले मथुरा में वो यहीं पर आएंगे बांके बिहारी के मंदिर, यहाँ पर पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद जो है वो अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम है आज उनका, वहाँ पर जाएंगे। इसमें डोर टू डोर कैंपेन है, जनसंपर्क अभियान है। कल ही एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया, यानी अभी भी जयंत को लुभाने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और अभी सारे रास्ते विकल्प खुले हुए हैं और मथुरा में जाटों की जो संख्या है वो भी ठीक ठाक है। ऐसी स्थिति में ये जो दौरा है अमित शाह का वो बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर चंदन चूंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लोगों को रोक कर रखा गया है, सिर्फ मीडिया की एंट्री है, आम पब्लिक नहीं है। कुछ बीजेपी के वर्कर्स हैं जो यहाँ पर अमित शाह के वेलकम के लिए हैं, तो बस इंतजार किया जा रहा है। 11:40 पर ऑफिशियल टाइम बताया गया है आने का। दूसरी तरफ की तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें, जैसे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा इनक्लोजर है वो सिर्फ मीडिया के लिए है, जो आम पब्लिक है वो दूसरे गेट पर है। जो दर्शन करने वाले लोग हैं
उनको रोका नहीं गया है ताकि किसी भी प्रकार से किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे उस वक्त सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसको रोका जाएगा। जो लोग दर्शन कर रहे हैं आम पब्लिक को, जैसे ही वो पूजा अर्चना करके यहाँ से निकलेंगे, सारे जो दरवाजे हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे आम श्रद्धालुओं के लिए। तो यहाँ पर 2 कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम है बांके बिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री का, वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अब सिक्योरिटी देखिए डिप्लॉय हो चुकी है, सारे रास्ते क्लियर करा दिए गए हैं। बताया यही जा रहा है कि अब से 30 मिनट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर होंगे और वो पूजा अर्चन करेंगे। और मथुरा लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें हैं, गोवर्धन में भी वो जाने वाले हैं, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम रखा गया है। और उस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद वो गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर दादरी में भी उनके कार्यक्रम है। साथ ही एक बीच में छोटा सा कार्यक्रम ये रखा गया है कि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस मंदिर की जो महत्ता है वो बहुत खास है। जो भी मथुरा में आता है यहाँ पर दर्शन करता है और उसके बाद ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। कृष्ण जन्मभूमि पर भी जाने की बड़ी चर्चाएं थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है, जन्मस्थान है, वहां पर भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। हर बार के चुनाव में अमित ये एक बड़ा मुद्दा रहता है और इस बार भी इसी को धीरे धीरे हवा दी जा रही है। और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि हर बार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या, काशी और मथुरा याद आती है। लेकिन एक सेंटिमेंट है, यहाँ के लोगों की आस्था है यमुना में, भगवान कृष्ण में, और उसी को यहाँ पर टच करने का प्रयास। तभी मुझे एक बात बताइए, 3.5 घंटे का अमित शाह का कार्यक्रम है और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो डॉक्टर से मिलेंगे, इंजीनियर से मिलेंगे, कुछ और गणमान्य लोगों से मुलाकात की योजना है। तो ये मीटिंग किस तरह की होगी, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, इसे लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रभावी मतदाता का नाम दिया है। इस प्रभावी मतदाता में जो उस एरिया के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो गणमान्य सामाजिक व्यक्ति होते हैं, वो सारे लोग होते हैं। और उनसे एक बंद कमरे के अंदर चर्चा की जाती है और उसके बाद वहाँ का मूड भांपने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। चूंकि पहले फेज में 10 तारीख को पोलिंग होने जा रही है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि जाट वोटर्स की नाराजगी उनको महंगी पड़ सकती है, इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वेस्टर्न यूपी में झोंक रखी है। आप देखिए, मुख्यमंत्री वेस्टर्न यूपी में है, डिफेंस मिनिस्टर वेस्टर्न यूपी में है, केंद्रीय गृह मंत्री वेस्टर्न यूपी में है, दोनों डिप्टी सीएम हैं और इसके साथ ही जो प्रदेश के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक पूरी तरीके से फौज उतार रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी भी कीमत पर जो पहले फेज की 58 सीटें हैं उनमें से मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीते, ये उनका टारगेट है। और उसी में जो बीजेपी चाहती है कि पहले फेज में वो मार्जिन ले, उसी मार्जिन की बदौलत वो चुनावों को लेकर और बेहतर स्थिति में हो पाएंगे। और पश्चिमी यूपी का दौरा लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं।